इस वीडियो में हम पौधों के बारे में बात करेंगे। हम पौधों के भागों की चर्चा से शुरुआत करेंगे और फिर पौधों के विभिन्न प्रकारों के वर्गीकरण को समझेंगे। चलिए पौधों के भागों से शुरू करते हैं। जमीन के ऊपर आपको जो कुछ भी दिखाई देता है उसे प्ररोह तंत्र यानी शूट सिस्टम कहा जाता है। जमीन के नीचे जो कुछ भी है उसे जड़ तंत्र, मूल तंत्र या रूट सिस्टम कहा जाता है। अब चलिए प्ररोह तंत्र को विस्तार से समझते हैं। यहाँ जो भाग आपको दिखाया गया है उसे तना कहा जाता है। तना पौधे को संरचना प्रदान करता है। तना ही पत्तियों, फलों, कलियों और फूलों को सहारा देता है। तना संवहन के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह भोजन, जल और खनिजों के लिए एक पाइप जैसी संरचना के माध्यम से संवहन का साधन बनता है जो तने के अंदर होती है और इन सभी चीजों को पहुंचाने में मदद करता है। तना पोषक तत्वों का भंडारण भी करता है। इसका एक अच्छा उदाहरण आलू है। आलू वास्तव में एक तना है जो पोषक तत्वों को संचित करता है। अब हम पत्तियों यानी लीव्स के बारे में चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि पत्तियां क्या होती हैं। आमतौर पर पत्तियां हरे रंग की होती हैं और अक्सर ये चपटी और पतली होती हैं। पत्तियां पौधों की रसोई की तरह होती हैं। पत्तियां ही भोजन तैयार करती हैं और वे ये काम प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से करती हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके उपयोगी ऊर्जा बनाते हैं। यह प्रक्रिया दिन के समय होती है क्योंकि इसके लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण संभव है। फोटो शब्द का अर्थ ही है कि इसका संबंध प्रकाश से है। अगला भाग है फूल यानी कि फ्लावर्स। फूल बहुत सुंदर होते हैं और ये विभिन्न रंगों और आकारों में मिलते हैं। फूल पौधे का वह भाग है जो प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। आमतौर पर फूल ही फल में बदल जाते हैं। फूल के हिस्से ही फल बन जाते हैं और फल के भीतर ही जनन का रहस्य छुपा होता है। आपने सही पहचाना, ये बीज हैं। बीज फल के अंदर होते हैं और वे ही प्रजनन के लिए उत्तरदायी होते हैं। बीजों का निर्माण फूल द्वारा ही होता है और वे आमतौर पर फल के अंदर स्थित होते हैं। बीजों में एक नया पौधा बनाने की क्षमता होती है। जब बीज को जमीन के नीचे बोया जाता है तो यह धीरे धीरे अंकुरित होता है और फिर इसमें से जड़ और प्ररोह निकलने लगते हैं और यह एक नया पौधा बन जाता है। तो याद रखिए, हमने प्ररोह तंत्र में तना, पत्तियां, फूल और फलों के बारे में चर्चा की है। अब चलिए जड़ तंत्र यानी रूट सिस्टम को समझते हैं। जमीन के नीचे का पूरा हिस्सा जड़ तंत्र है। जड़ें ही पौधे को सहारा प्रदान करती हैं और सीधा खड़ा रखती हैं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या जड़ मिट्टी से भोजन अवशोषित करती है? जरा सोचिए। इसका जवाब है नहीं। जड़ मिट्टी से जल और खनिजों का अवशोषण करती है, लेकिन मिट्टी से भोजन अवशोषित नहीं करती। हमने अभी बात की थी कि पौधे के लिए भोजन कौन बनाता है। वह पत्ती है जो भोजन बनाती है, ना कि जड़ें। जड़ें बस जल और खनिजों को अवशोषित करती हैं। क्या आप जड़ पर ये छोटे छोटे बालों जैसी संरचनाएं देख रहे हैं? इन्हें मूल रोम कहा जाता है। ये अवशोषण में मदद करती हैं। चलिए अब जड़ों के प्रकार के बारे में बात करते हैं। यहाँ जड़ें दो प्रकार की हैं। पहली जो गाजर जैसी दिखती है, इसे मूसला जड़ या टैप रूट कहा जाता है। मूसला जड़ भोजन और जल का संचय करती है, इसलिए इनमें बहुत सारा स्टार्च और पानी होता है। गाजर मूसला जड़ का ही उदाहरण है। मूसला जड़ मुख्य रूप से नीचे की ओर वर्टिकली ही बढ़ती है, वह बगल में नहीं फैलती। दूसरी ओर जो जड़ दाईं तरफ है उसे झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ यानी फाइब्रस रूट्स कहते हैं। यह भोजन का संचय नहीं करती, केवल सहारे के लिए ही होती हैं और यह क्षैतिज और लंबवत दोनों दिशाओं में बढ़ती हैं। मूसला जड़ के उदाहरण हैं गाजर, मूली, चुकंदर और आम, और रेशेदार जड़ के उदाहरण हैं चावल, मक्का और गेहूं। अब हम वीडियो के दूसरे भाग यानी पौधों के वर्गीकरण पर आते हैं। पौधों को वृक्ष यानी ट्रीज, झाड़ियों यानी श्रब्स, शाक यानी हर्ब्स और लता यानी वाइन्स में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले वृक्षों के बारे में बात करेंगे। वृक्ष सबसे बड़े होते हैं। इनकी ऊंचाई 3 से 60 मीटर तक हो सकती है।
वृक्षों का तना मोटा, कठोर, भूरा और काष्ठीय होता है, जिसे ट्रंक कहा जाता है। वृक्षों में शाखाएं एक निश्चित ऊंचाई के बाद शुरू होती हैं। वृक्ष बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, जैसे 10 साल, 20 साल या कई 100 साल। वृक्षों के उदाहरण हैं आम, पाइन और नीम का पेड़। अब बात करते हैं झाड़ियों की। झाड़ियां वृक्ष से बहुत छोटी होती हैं। आमतौर पर इनकी ऊंचाई केवल 2 से 3 मीटर तक होती है। इनमें वृक्षों जैसा मोटा तना नहीं होता, लेकिन इनका तना कठोर और काष्ठीय होता है। इनकी शाखाएं तने के आधार यानी जमीन के बहुत पास से निकलती हैं। उदाहरण के लिए तुलसी और गुलाब। अब बारी आती है शाक यानी हर्ब्स की। ये सबसे छोटे होते हैं। इनकी अधिकतम ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर होती है। इनका तना कोमल और लचीला होता है, काष्ठीय नहीं। इनका जीवन काल बहुत छोटा होता है। आमतौर पर यह कुछ महीने या अधिकतम 1 से 2 साल तक ही जीवित रहते हैं। इनके उदाहरण हैं पुदीना, अदरक, धनिया और गाजर। अंतिम प्रकार है लता। लताएं 2 प्रकार की होती हैं। पहले आरोही लताओं की बात करते हैं। ये ऊपर की ओर चढ़ती हैं, लेकिन इन्हें सहारे की आवश्यकता होती है, जैसे मनी प्लांट। आमतौर पर एक सहारे के चारों ओर यह लिपट जाती हैं। दूसरी है विसर्पी लताएं। ये आमतौर पर जमीन पर क्षैतिज रूप से फैलती हैं, जैसे कि तरबूज।